याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू, पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते रहते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में बहुत रुचि रखते हैं। वो ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते हैं, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात बाप के, जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं, वेद अथवा गीता भागवत है, वो सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है।
वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान देकर सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान उवाच, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, तो मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। मैं तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत इसी बात में है। बाप आते ही कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति उझाई हुई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ काम का नहीं रहता है। इसलिए सर्विस होती है, इसलिए सर्विस नहीं होती है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है ना। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग सब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम युग पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, जो दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, क्योंकि सुधारा तो संगम युग पे शिव बाबा कर रहे हैं ना। अगर यहाँ नहीं है तो उस दुनिया में तो गिरावट ही आ रही है, वो तो और ही तमो प्रधान बनते जा रहे। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। यह समझने की बातें हैं ना, समझाने वाले भी होशियार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विचयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करते नहीं है, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते। बाप के निश्चय पर बिगर और चित्रों के तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं है तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे और ते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसी के नब्ज को नहीं जानते, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर बाप। बेहद का ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में ये ज्ञान की दरकार नहीं रहती है, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने पर समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है, जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। परंतु तुम बच्चे बैठकर समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं हो तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं हैं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप से योग लगाना, एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तो तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं, फिर कहा तो समझते हैं हम तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा हो तो पूरा योग हो, परंतु योग कम है, योग का पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है,
लेकिन योग नहीं है तो योग बिकर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है। वो अपना रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं और बाबा उनका रिजल्ट क्या दे रहे हैं, देखो। वो समझते हैं हम 100% है, मतलब बन गए हैं, परंतु बाबा कहते 2% है। बाबा खुद बतलाते, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो, ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, परंतु ज्ञान और योग में ठीक नहीं होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, फिर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, है ना। जो भी हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं बाबा की याद में रहते हैं, वो चेक करना है अपने आप को। बहुत मीठा माशुक है। फिर बाबा ने कहा उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ भी नहीं है। अलफ बिगर काम कैसे चलेगा। एक अलफ का पता ही नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलफ अगर बाबा ने कहा अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद से लव होगा तब तो श्रीमत पर चल सकेंगे ना। प्रजा तो ढेर की ढेर बननी है। यहाँ तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में जा आकर पद पाएंगे, थोड़ा सा वो भी। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देहाभिमान में आकर रूसते हैं, फिर लड़ते झगड़ते भी होंगे। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ में सर्विस भी रुचि से करेंगे। यज्ञ में सर्विस में हड्डियाँ चली जाए, ऐसे है कोई है भी। परंतु बाप कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाबा को लव होगा, तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सतगति में थे, दुर्गति किसने की। बाबा ने सदगति में भेजा था, दुर्गति में कौन लाया। तो कहा रावण। कब शुरू हुई, द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा ले लेते हो। तो जब भी ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो जाती है, तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे। ये सारा सृष्टि चक्र झूम मिसल कैसे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड भी पास हुआ, खेल रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो भी हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर बच्चे तो हैं ही। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच हो, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का पद कम होगा। ये कमल फूल समान पक्का रखो। ये बेहद का ड्रामा है। इस चक्र को इस चक्र बाबा ने कहा
चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड भरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा वर्ड का रिकॉर्ड भरा हुआ है, इनको कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बात है। मोटी बुद्धि वाले समझेंगे ना समझेंगे, इसमें कम जो हैं उसी में ही कम जो हैं। बाबा ने कहा ऐसे कोई को, बाबा ने कहा इनमें हम जो देखने में कुछ भी नहीं आता, मोटी बुद्धि है, ये 5000 वर्ष मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो। क्या गांठ बांधनी है? बाप को याद करो, आपके याद की गांठ बांधनी। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते, परिचय भी बाप का ही दो। हाँ, याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर हमारा ये बाप है, देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तम मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में बहुत दुख दर्द बहुत है नहीं। हाँ, दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है, आपस में भी यही बातें करो। लाइक भी ज़रूर बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम के। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती है। यथार्थ रीति बाबा को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब तो राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबरवार, बहुत बड़ा इम्तहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। अष्ट रत्न है ना, 8 है, फिर है 100, फिर 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला फिरोने का। हाँ, पर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। हाँ, कल्याण तो सारी दुनिया का होता है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप को तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी स्टूडेंट अच्छे हैं। वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना। पढ़ाई में जो बच्चा होशियार होता है, टीचर का उसको विशेष प्यार भी मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी जो अच्छे स्टूडेंट है वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझाते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत समझते हैं। जो भाग्य में होगा पढ़ाई का ऐसा ही होगा। तो बच्चों को याद करने का चार्ट देखना चाहिए। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान साथ में नहीं ले जाना है। ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है। वंडर है ना वंडर। ये सारा अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे बहुत अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होंगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज़ का पार्ट ढूंढा हुआ है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है ना, परंतु ये है अनादि। इतनी चीज़ें, इसको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। कि वो कहते हैं हमारा जो भी इसमें पार्ट है। बाबा ने कहा ईश्वर
कुदरत भी नहीं कह, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वो कहते हैं हमारा तो इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना सहज, कर्म में कितना कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने की से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरी बात, महीन बुद्धि से तो इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बड़ी बात है। ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा ड्रामा है, हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझकर खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया परूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया कभी भी प्रूफ बना देगी। प्रत्यक्ष प्रूफ है, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है अपनी आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया से के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखकर ना देखते हुए ना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन में बाबा ने कहा अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। सॉरी, आज भी कला कुछ और ज़्यादा बिगड़ गया और कई दिनों से थकावट चल रही है, भाग कर रहे हैं रोज। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं किया है। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देखकर पहले उसे अलफ का परिचय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। तो ये चीज़ देखो हमें कितना पहले से हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।